सिंध पर असरअंदाज मानसून सिस्टम डीप प्रेशर में तब्दील। कराची में आज बारिश के 4 से 6 स्पेल मुतवक्की। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। बारिश का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी। वर्क फ्राम होम पॉलिसी नाफिज। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे मुलतवी। हैदराबाद में भी बारिश ने शबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह और इतराफ में मूसलाधार बारिश बरसी। पंजाब में मानसून की तूफानी इनिंग्स। फैसलाबाद में 47 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे में मीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। झंग, जेलम, फिरोजवाला, रेनाला, खुर्द और पसूर में भी बारिश। गलियां और बाजार नदी नालों में तब्दील हो गए। निकासी आपका काम जारी है। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सकर बराज पहुंचना शुरू। गुड्डू और सकर बराजिस पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू पर पानी की आमद 4,34,000 और सकर बराज पर 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। हेड तेरेमो और पंजनत पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। तेरेमो पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक है। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 4,52,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। इंतजामिया की दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। कश्मोर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। दादू के केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी है। सेवन के दरियाई बेल्ट के मकीनों को भी इलाका खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई। मुल्तान में सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। शुजाबाद और शेरशाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्तान से कंदिया रावलपिंडी सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मजीद सैलाबी रेलों की आमद के बायस बंद पर बैठे अफराद और मुल्का आबादी को इत्तला दे दी गई। जलालपुर पीरवाला में आबादी खाली करवाने के इक़दाम। सैलाब के बायस 70 गाँव डूब गए। ओबाड़ों में सैलाब में 4 अफराद बह गए। लड़के और लड़की की लाश निकाली गई। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। रहीम यार खान के मौजा नूरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। 5 अफराद डूब गए। 3 की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश जारी। सैलाब सूरत हाल के बायस 16 देहात के 2000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मुजफ्फरगढ़ में मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी में घिरे मुजफ्फरगढ़ में मजीद बारिश। कई इलाके डूब गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर बिफर गया। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,18,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसेक से जाहिर। बलोकी पर 98,000 क्यूसेक है। सैलाबी रेलों के बायस कई बस्तियाँ डूब गईं। फसलें बर्बाद। सैलाब मुतासरीन में बीमारियाँ फैलने लगीं। बिहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मजमूई तौर पर 90 देहात पानी में डूबे हैं। बिहाड़ी से 80,000 अफराद के इनखला। खैरपुर तामिली भी सैलाब से शदीद मुतासिर। दर्जनों बस्तियाँ और हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा डूब गया। आरिफवाला में 23 देहात और 26 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब है। सैलाब से मुल्तान 48 घंटे से दबाव में। 2 दिन भी मुल्तान के लिए आसान नहीं होंगे। DGPDA में इरफान काटिया ने खबरदार कर दिया। कहते हैं तवक्को थी कि 4 सितंबर तक पंजनत पर पानी इंतहा को पहुँच जाएगा। सैलाब के 6 सितंबर तक सिंध में दाखिल होने की तवक्को थी। पंजाब में ऐसी सूरत हाल हुई कि पानी आगे नहीं गया। अब सैलाब का पानी पंजनत पर पहुंच चुका है। बहाव कम होने के बाद फिर बढ़ेगा। अंदाज़ा है कि 8 लाख क्यूसेक पानी राजनपुर से गुजरेगा। उधर वजीर आबपाशी सिंध का कहना है कि सिंध में बंद नहीं तोड़े जाएंगे। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA को सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी सूरत हाल और रेस्क्यू इक़दाम से मुतल्लिक़ इजलास। चेयरमैन NDMA की दरियाओं में तुग़यानी, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा सूबाई हुकूमतों और सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज़ किया जाए। पंजाब असेंबली में सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन वोटिंग जारी। शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ की सलमा एजाज के दरमियान मुकाबला। लीगी उम्मीदवार और राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल।
सेनेटर होने के लिए उम्मीदवारों को 180 वोट दरकार। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई थी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी कंपनीज के इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान में $50 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान। अहम शोबों में 2 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मादनियात और लॉजिस्टिक्स शोबे में ताउन पर इत्तेफाक। दिफा, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली मादनियात पर ताउन का फ्रेमवर्क तय। FWO और अमरीकी कंपनी के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स पर भी मुआहदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे की 2 आलमी कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान में सोने, तांबे और रेयर अर्थ मिनरल्स के ज़खायर पर ब्रीफिंग दी गई। एलामे के मुताबिक पाकिस्तान से मादनियात की बरामद का आगाज़ फौरी तौर पर किया जाए। नए सुप्रीम कोर्ट रूल्स का तरीक़ेकार कानूनी नहीं, सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। रूल्स 9 अगस्त को पहले ही नोटिफाई हो चुके। इस मौके पर फुल कोर्ट बनाना हैरानकुन है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का रूल्स को सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। चारों जजेस ने रूल्स मंजूरी के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए चीफ जस्टिस को मुश्तरका ख़त लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतमिन अल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने ख़त लिखा। चारों जजेस फुल कोर्ट इजलास में शरीक भी नहीं हुए। लिखा ख़त को फुल कोर्ट मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बना दिया जाए। हमारी राय में रूल्स गैर कानूनियत का शिकार हो चुके हैं। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में दोगलापन अमरीका से ताल्लुकात में दरार का सबब। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में खुदगर्जी, तवाज़ुन के फुक़दान और गैर मुस्तकिल मिजाजी नुमाया है। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमरीका के ताल्लुकात अपने शेब व फराज का शिकार हो चुके हैं। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताउन महज सतही हद तक महदूद रहने का इम्कान है। भारत एक तरफ अमरीका के साथ करीबी ताल्लुकात का दावा करता है, दूसरी जानिब वो रूस से असलहे की खरीदारी और तेल की दरामदात जारी रखे हुए है। चीन के साथ जारी सरहदी कशीदगी के बावजूद भारत चीन के खिलाफ खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज कर रहा है। SIFC की मौसर हिकमत अमली की बदौलत फार्मास्यूटिकल सनत में जिद्दत और सरमायाकारी का फ़रोग़। PPMA के मुताबिक नई तरमीम इस्लाही इक़दामात को आलमी असूलों से हम आहंग बनाने में मुआवन साबित होंगी। पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन सेहत के शोबे और सनती मुसाबकत के लिए SIFC के साथ शराकतदारी जारी रखने के लिए पुरज़म है। SIFC के इक़दामात से फार्मास्यूटिकल समेत दीगर शोबों में भी सरमायाकारी और तरक्की की राहें हमवार हुई हैं। ट्यूनिस के करीब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर ड्रोन हमले की इतलात। हमला बहरी काफ़िले की क़यादत करने वाली कश्ती पर किया गया। तुर्क खबर एजेंसी का दावा, स्मूथ फ्लोटेला गुज़िश्ता रोज़ ट्यूनिस की बंदरगाह पर पहुंचा था। 50 से ज़ायद जहाज़ों पर मुश्तमिल काफ़िला गज़ा के मज़लूमीन के लिए इमदादी सामान ले जा रहा है। मशहूर समाजी कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग नेल्सन मंडेला के पोते मेंडला मंडेला, साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक के कारकुनान काफ़िले में शरीक हैं। अमरीका का जनरल असम्बली में शिरकत के लिए फ़लस्तीनी सदर और सिफारती हुकाम को वीज़ा देने से इनकार। जनरल असम्बली का इजलास जिनीवा में बुलाने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 154, मुखालफत में 2 वोट। अमरीका और इसराइल ने मुखालफत में वोट दिया। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक जनरल असम्बली का 22 सितंबर का इजलास जिनीवा में होगा। इक़दाम का मकसद इजलास में फ़लस्तीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना है। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी पर मिसाइलों की बरसात। 24 घंटों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। भूख के बायस मजीद 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। अम्बात 393 हो गई। शमाली गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 4 से 19 फ़ौजी हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह बराए इंसानी हकूक़ का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा, फ़लस्तीन की सरज़मीन कब्रिस्तान बन चुकी, इंसानियत सोज़ मज़ालिम बंद किए जाएँ। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक बार फिर फ़लस्तीनियों को गजा छोड़ने की धमकी। फ्रांसीसी हुकूमत गिर गए। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसवा बायरा पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म 364 अरकान पार्लियामेंट के मुकाबले में सिर्फ 194 वोट हासिल कर सके। वज़ीर-ए-आज़म बायरो ने माली बहरान के हल के लिए एतमाद का वोट हासिल करने की करारदाद खुद पेश की थी।
हुकूमत खत्म होने पर अपोजिशन रहनुमा मैरी ली पेन ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज छिड़ेगी। 8 टीमें 19 मैचेस में एक ट्रॉफी के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। टूर्नामेंट के मैचेस दुबई और अबूधाबी में खेले जाएंगे। इब्तदाई मार्के में अफगानिस्तान और हांगकांग बद मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान को ग्रुप ए में रवायती हरीफ भारत, ओमान और मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात का चैलेंज दरपेश। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल। पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। WTA साओ पाउलो ओपन टेनिस के मुकाबले 4 सीड आयलाटो मेलानोविच ने इब्तदाई रुकावट अबूर कर ली। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने विक्टोरिया रॉड्रिगास को बासानी स्ट्रेट सेट्स में से किया। अर्जेंटाइन की सोलाना सेरा की भी कामयाबी। 13th प्लेयर ने पहले राउंड में नीदरलैंड्स की अराइन हेरेंट को स्ट्रेट सेट्स में चलता किया। ब्राजील की नाओ पेनी ने कमबैक करते हुए हम वतन कैरोलिना को 3 सेट्स में मात दी। इंडोनेशिया की जैक्सन की भी पेशकदमी जारी।